यार ये सच कह रहा है दोस्त। क्यों लोगों की बातों पे भरोसा हो जाता है आपको? दूसरे के बाप को सारा बाप क्यों बना लेते हो जल्दी? अपने बाप को ही बाप बोल दो ना, उसको अंकल अंकल क्यों नहीं लग जाते हो 10 दिन में? हैं क्यों आपको एहसास दिलाना पड़ता है कि नहीं मैं तुम्हारा बाप हूं? भटकते हैं वो लोग जो अपलाइन पे भरोसा नहीं करते, सिस्टम पे भरोसा नहीं करते। विश्वास इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। एक बुढ़िया थी जिसका बच्चा विदेश में कमाने के लिए गया, वहां उसने शादी कर ली, सेट हो गया, और बुढ़िया ने देखा घर में फ्री रहती हूँ और घर पे चलाने के लिए पैसे तो है नहीं, तो उसने बेचारी ने ना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा मारने का काम पकड़ लिया और क्या बोलते हैं बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया। तो सब लोग बातें करने लगे यार कि इसका बेटा तो विदेश में रहता है, सुना बहुत अच्छे लेवल पे है, खूब पैसे कमाता है, डॉलर में इनकम है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी माँ की परवरिश नहीं करता। तो धीरे धीरे लोग उसको पूछने लगे कि माता तुम मेहनत कर रहे हो इस उम्र में, आपने पढ़ा लिखा के बच्चे को बाहर भेजा, तो बच्चा पैसे नहीं भेजता? बोले वो चिट्ठी भेजता है, चिट्ठी। तो उसके साथ बोले पैसे तो उसने कभी भेजे नहीं, लेकिन बोले चिट्ठी में ना एक वो पिंक कलर का एक कागज भी भेजता है। तो बोले मैं चिट्ठी पढ़ा लेती हूँ लोगों से, और कागज तो मैंने पिन मार मार के ना दीवार पे टांग के रखे हैं। तो बोले वो कैसे कागज है? बोले बेटा मुझे पता नहीं, मैं अनपढ़, मुझे मालूम नहीं है। वो व्यक्ति गया तो उसने देखा कि वहां पे 25-25 हजार के बैंक ड्राफ्ट पड़े हुए थे, पर बुढ़िया ना समझी की वजह से अभी भी धक्के खा रही थी, दूसरों के घरों में बर्तन घिस रही थी। दोस्तों ड्राफ्ट के रूप में करोड़ों की अपलाइनें तुम्हारे सामने बैठी हैं और तुम अभी भी दूसरों के पास जा जाके अपने दिमाग से ही पढ़ा रहे हो। ड्राफ्ट के रूप में आपकी अपलाइनें आपके पास मौजूद हैं। अगर ये उस माता की तरह बर्तन मांजने से बचना चाहते हो तो इन अपलाइन का साथ पकड़ो, विश्वास रखो इनके ऊपर। कई बार लोग कहते हैं सर मार्केट में लोग नेगेटिव बोलते हैं, पर हाथ का तो बाप ही नेगेटिव था। जिसका बाप ही नेगेटिव हो, ऊपर से राजा था, राजा नेगेटिव हो, वो छोड़ेगा? कितनी यातनाएं दी थी उसको ये कहने के लिए तू राम का नाम छोड़ दे। कहता नहीं, मैं तुझे छोड़ सकता हूं, मैं अपने बाप को छोड़ सकता हूं, लेकिन जो दुनिया का बाप है उसको मैं नहीं छोड़ सकता। इतना विश्वास था उसको अपने बाप से भी ज्यादा उस पर। बोले मैं तुझे मरवा दूंगा, बोले जो मर्जी कर ले, मरना तो ऐसे भी एक दिन है ही है, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। तो प्रहलाद को आपने देखा होगा कितनी सजाएं दी गई थी। गर्म लोहे के साथ बोला तू जफ्फी डाल इसके साथ। भगवान कीड़ी का रूप लाकर लोहे पे चलने लगे, प्रहलाद को विश्वास दिलाया अगर तुझे मेरे पर इतना ही भरोसा है तो तेरे लिए मैं कीड़ी बनने को तैयार हूं, तू डाल जफ्फी, तुझे कुछ नहीं होगा। प्रहलाद को इतनी बुद्धि दी कि इस खंबे में जो लाल है आग से, अगर उसके ऊपर कीड़ी सुरक्षित है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। और प्रहलाद बच गया। मारने की साजिश किसके लिए रचनी पड़ी? जिसको राम पे भरोसा नहीं था, हिरण्याकश्यप को, तो उसको मारा गया था। सोचने वाली बात है, विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। देखिए जो जहर उगलता है और एक जहर पीता है, मैं आज 21 सालों से इस सिस्टम में हूं, मार्केट में हूं, लोग इज्जत करते हैं क्योंकि मैंने जहर उगला नहीं, जहर पिया है। एक जहर उगलता है, सांप जहर उगलता है, वो तब तक ही सुरक्षित है जब तक भोलेनाथ के गले में है। जब भोलेनाथ के गले से अलग होता है, लोग डंडा निकाल कर मार देते हैं उसको, क्योंकि वो जहर उगलता है। लेकिन आज शिव शंकर को लोग पूजते हैं क्योंकि उसने जहर निगल लिया। आपको भी जब मार्केट में जाओगे तो लोग आपके ऊपर जहर उगलेंगे, अलग अलग बातें बोलेंगे, लेकिन आपको जहर नहीं उगलना है, आपको जहर निगलना है। क्योंकि जहर उगलने वाले के ऊपर डंडा आता है और जो जहर पी लेता है उसके ऊपर लोग दूध समझो। नेक्स्ट सी से कमिटमेंट। मैंने एक बहुत अच्छा शेर यहां पे नोट करके रखा है, तुमने चाहा ही नहीं ये हालात बदल सकते थे। बहुत सारे लोग मार्केट में मिलते हैं आज मुझे, यार मैं भी आया था लेकिन मैं लोगों की बातों में आ गया, फेल हो गया। मैं कहता हूं तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से भी निकल सकते थे। क्योंकि अगर मैं लोगों से नेगेटिव हो जाता तो जिस जगह पे आज तू खड़ा आज मैं भी होता, मैं भी रो रहा होता। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, बस दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हमको दरिया बनना है दोस्त, हेलो, दरिया बनना है, दरिया।
मैं मार्केट में गया, एक व्यक्ति से पूछा तूने काम क्यों छोड़ दिया? कहता लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने काम छोड़ दिया। मैंने दूसरे से पूछा तू कामयाब कैसे हो गया? कहता जब मार्केट में गया ना, लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। बोला फिर? मैं कहा फिर क्या? फिर मैंने कमिटमेंट ली, साले आज तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, देखना एक दिन मैं स्टेज पे बोलूंगा और तुम तालियां बजा रहे होंगे, याद रखना मेरी बात। एक को मैंने पूछा तूने काम क्यों छोड़ दिया? कहता किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने दूसरे को पूछा तू कामयाब कैसे हो गया? कहता किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं उससे इंस्पायर हुआ कि मेरी तो मदद किसी ने नहीं की। ऐसे बाजार में बहुत सारे लोग हैं जो मदद ढूंढते हैं, क्यों ना मैं सीखकर इतना बड़ा अपने आप को बना लूं कि मैं लोगों की मदद करने लग जाऊं, और बस मैं लोगों की मदद करता गया, मैं कामयाब हो गया। हेलो, एक व्यक्ति को मैंने पूछा तू फेल कैसे हो गया? कहता लोगों ने बोला नो ये नहीं चलता। दूसरे को मैंने पूछा तू कामयाब कैसे हो गया? कहता जब मैं प्लान लेके गया तो मार्केट में गया, लोगों ने कहा ये नहीं चलता। मैंने कहा साले तू कहता ये नहीं चलता, आज से मैं तुझे चला के दिखाऊंगा, और मैं कामयाब हो गया। दोस्त, आप एक नो सुनकर इंस्पायर होते हो या एक्सपायर होते हो? मैं हर उस व्यक्ति से बहुत इंस्पायर हूं जिसने मुझे नेगेटिव किया था, क्योंकि अगर उसने मुझे नेगेटिव का पत्थर ना मारा होता तो मेरे अंदर का जमीर जागता ही नहीं, मेरा जोश जागता ही नहीं, मैं आज यहां पे नहीं होता। मैं उसको सल्यूट करता हूं जिसने ये कहा था तू नहीं कर सकता। हेलो, सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। ये आप सोचेंगे कि भाग्य से मिल जाएगी सफलता, ये नहीं मिलेगी, ये आपकी चॉइस है, आपको चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने दुनिया का ऐसा प्रोफेशन चुन लिया है जिसमें आपका अमीर बनना तय है। सफलता सहयोग की बात नहीं है, ये पसंद की बात है, ये इंतजार करने की चीज नहीं है, ये हासिल करने की चीज है। समझ गए बात को? तो दोस्त, ये जो नेक्स्ट आगे लेते हैं, पीपल आर रेडी टू बाय, व्हाट आर यू रेडी टू सेल टू देम? लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हो? लोग तैयार हैं, ठीक है दोस्त। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कमिटमेंट क्या चीज होती है। कमिटमेंट का मतलब होता है, कमिटमेंट में आपको बताता हूँ, एक लिफाफा होता है ना, जब हम चिट्ठी डालते हैं किसी को तो उसके साथ एक डाक टिकट चिपकाई जाती है जिसकी कीमत 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया होती है। उससे सीखने को मिलती है कि वो टिकट तब तक लिफाफे के साथ चिपकी रहती है जब तक अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती। आप अपने आप को वो टिकट ही समझिए, आप अपने आप को वो टिकट ही समझिए, उससे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लीजिए कि वो 5 रुपए की टिकट अगर इतनी कमिटेड है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो तब तक उस लिफाफे का साथ नहीं छोड़ती। मैं भी कमिटेड हूं, मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं होता, तब दिस इज द कमिटमेंट। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, एक बिजनेस डील होती है, दुनिया की सबसे बड़ी डील थी, आज तक की सबसे बड़ी डील। पता है आपको, मुर्गी और सूअर के अंदर उन्होंने एक होटल खोलने की सोची थी कि हम होटल खोलेंगे। बैठकर डील हुई, 4 लोगों के बीच बैठकर पंचायत हुई, बातचीत हुई और एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या कि भाई मैं रोज अपना मांस काटकर बनाऊंगा और मुर्गी कहेगी मैं रोज अंडा दूंगी और मैं मतलब आमलेट बना के बेचूंगी, और होटल में से जो प्रॉफिट होगा 50-50% मिल लेंगे। लेकिन हुआ क्या, 1 महीने बाद जब जो प्रॉफिट था उसको शेयरिंग की बात आई तो 90% प्रॉफिट जो है वो सूअर के हिस्से में गया और 10% हिस्सा जो है वो मुर्गी को मिला। तो मुर्गी करने लगी कहाँ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है, मैंने ऐसे थोड़ा बोला था, मेरे को बोला 50-50 मिलेगा, ये क्या हो रहा है। पंचायत इकट्ठी हुई, एग्रीमेंट दिखाया गया कि डील ऐसी हुई थी, लेकिन प्रॉफिट का मुझे 10% मिला, 90% सूअर के हिस्से में चला गया। तो सारी पंचायत ने बोला नहीं, जो गया है वो सही गया है। बोले क्यों? बोले देख, सूअर का भी पिछला मांस जख्म जो था वो उसमें से खून बह रहा होता था, लेकिन वो फिर खंजर उठाकर अपना मांस काटता है और बेचता है। तू आती थी, अंडा देके चली जाती थी। इसके हिस्से में 90% प्रॉफिट इसलिए गया क्योंकि ये बिजनेस में कमिटेड था और तू इस बिजनेस में सिर्फ इन्वॉल्व थी। समझो बात को, जो इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको लगे मेरा चेक उसके चेक से कम क्यों है, तो समझ लेना वो मेरे से ज्यादा कमिटेड है और मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूं। हेलो, अगर हजारों की भीड़ में किसी एक का चुनाव करना पड़े तो अच्छे का चुनाव करना, क्योंकि एक अच्छा हजारों की भीड़ से काफी अच्छा होता है।
अर्जुन ने हजारों की नारायणी सेना को नहीं, सिर्फ एक श्री कृष्ण का चुनाव किया था, बाकी सब आपको पता क्या हुआ। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। ये जो लाइनें लिखी हैं इनका आगे मैं बताता हूं आपको इनका मतलब क्या है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प। आपको कथा करवाई किसने घर में कथा? तो पंडित आके सबसे पहले आपके हाथ सुच्चे करवाता है और हाथ में जल देकर कहता है कि मैं संकल्प लेता हूं कि आज जो भी मैं पूजा करवा रहा हूं, ये सारी पूजा मैं इस पंडित से करवा रहा हूं, ये संकल्प मैं भगवान के सामने लेता हूं। यस। और फिर पंडित भी हाथ में जल लेके संकल्प लेता है, हे प्रभु मैं आपको साक्षात मानकर ये संकल्प लेता हूं कि मेरे द्वारा, मैं एक निमित्त मात्र हूं, जो पूजा मुझसे ये व्यक्ति करवा रहा है इसका सारा फल इस व्यक्ति को मिले। यही होता है, ये होता है संकल्प। दोस्तों इस संसार में किसी की भी कहानी पढ़ लो, जो भी व्यक्ति आज पूजा जाता है, जिस व्यक्ति का नाम है, जिसको दुनिया सलाम ठोकती है, उसकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी चीज का है तो उसके दृढ़ संकल्प का है। जब आदमी अपनी जिद पे आ जाता है ना तो बहुत कुछ कर जाता है। दोस्त ये आज की जो ट्रेनिंग है उसका लास्ट पार्ट चल रहा है। क्या अभी भी आप एक्साइटेड हैं? रिस्पॉन्स देते रहना, अभी हम कुछ ही समय में वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। डोंट चूज द शॉर्टकट वे फॉर सक्सेस। अभी बात हुई थी कि हजारों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो अच्छे का करना, क्योंकि यह एक अकेला अच्छा हजारों की भीड़ में अच्छा होता है। मेरे इन 21 वर्षों का जो इतिहास ये कहता है, इन इस 21 वर्षों के इतिहास में मेरे पास महलों की स्टेटमेंट भी है कि कितने लोगों ने नेटवर्किंग में महल बना लिए, और कब्रिस्तान की स्टेटमेंट भी है कि कितने लोगों जो शॉर्टकट रास्ता अपनाया और उनकी कब्रें खुद गई क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। बात को समझो, मैं ये नहीं कहता कि आज आप मेरे साथ चले हो, आप 2 साल बाद देखना कहां पहुंचेंगे। नो, मैं 2 साल के लिए आपके साथ आया ही नहीं। दोस्तों I don't know what you think about myself. It's not matter. ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये बेवकूफ की बातें हैं सब कि आपकी नजर में मैं क्या हूं। लेकिन एक बात याद करवा देना चाहता हूं, रात को सोने से पहले इस बात को याद करना। एक माँ जिसने आपको कोख में रखा था 9 महीने, 2 साल छाती का दूध पिलाया, उसने भी 2 साल बाद छोड़ दिया जब अपने दम पे जी। लेकिन मैं पिछले 21 वर्षों से आपको खिला पिला रहा हूं। उस माँ ने भी 2 साल से ज्यादा नहीं पकड़ कर रखा, लेकिन पिछले 21 वर्षों से मेरी कोशिश यही है कि मेरा बंदा, उसको वो लाइफ में सब मिलना चाहिए जो ड्रीम लेकर आया है। दोस्त आज मार्केट में ना एक बहुत ट्रैप चल रहा है जिसका नाम है रातों रात अमीर बनाने वाली मशीन, नाम है क्रिप्टो। पता नहीं आपको पता है कि नहीं। वो ये कहते हैं आपको कुछ करने का नहीं। भाई बिना कुछ करने वाला युग कब से चालू हो गया? श्री रामचंद्र जी आए, खुद पत्थर उठा उठा के डालने पड़े, तब जाके पुल बना था। राक्षसों का वध खुद करना पड़ा। ऐसे नहीं कि लक्ष्मण जा तू करके आजा मैं सोता हूं इधर, नहीं। तो जब वो आके उनको मेहनत करनी पड़ी, श्री कृष्ण को आके खुद आकर कंस का वध करना पड़ा। अरे घोड़े हांके पांडवों के, क्या बोलते हैं, सत्य धर्म की स्थापना के लिए खुद लड़ाई के मैदान में उतरे वो, उनको भी कुछ करना पड़ा। ये युग साला कब से चालू हो गया कि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा फिर भी पैसा आएगा? ये जाल है, ये जहर है। वो गलत नहीं है, वो सही बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है फिर भी पैसा आएगा, क्योंकि इंसान ढीठ हो चुका है। वो यही डिमांड है उसकी कि मुझे ऐसा कोई धंधा बताओ जिसमें कुछ ना करना पड़े और मुझे पैसा आए। क्या करोगे इस भीजे का? अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे ये डेड हो जाएगा। आपको पता है जिस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता वो खत्म हो जाती है। आप राइट हैंड से अपना नाम लिखते हो, लेफ्ट हैंड से अपना ही नाम लिख के बताओ, आपका हाथ ही हिलने लग जाएगा, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। आप दोनों आंखों से बराबर देखते हो, दोनों आंखें बराबर देखती हैं। दोनों कान से बराबर सुनते हो, दोनों कान बराबर सुनते हैं। दोनों पैरों से चलते हो, दोनों पैर बराबर चलते हैं। लेकिन जिस चीज का आप इस्तेमाल नहीं करते वो खत्म हो जाती है। इंसान को पूछ दी थी, इंसान ने पूछ के जिसके पास गया ये करूं कि ना करूं, उसने थोड़ी सी काट ली। वो करूं कि ना करूं, उसके पास गया थोड़ी काट ली। पूछ के पूछ कटवा ली, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं दिखता है। अब
अगर यहाँ पे भी अगर आपका भेजा भगवान ने आप में भेजा है और उसको कोई दूसरे भेजे वाला उसका इस्तेमाल कर जाएगा, तो दोस्त फिर भगवान भी सोचेगा कि मैंने इस मूर्ख को पृथ्वी पे क्यों भेजा है? समझो बात को। देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी मैंने पहले वैसे सत्य घटनाएं में सुनाई थी, फिर भी आपको एक बार सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है कि लोमड़ी थी ना, लोमड़ी, उसकी दोस्ती थी शेर के साथ, क्योंकि लोमड़ी को पता है वो बकरी भेड़ का शिकार कर सकती है। अगर हिरण का मांस खाना है, हाथी का मांस खाना है, तो मुझे बड़े जो इसका शिकार करता है उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो उसने शेर के साथ दोस्ती की थी, तो शेर की खुशामद करती रहती थी लोमड़ी हमेशा, और शेर कुछ भी मारता तो लोमड़ी को भी खिलाता। एक दिन शेर को पता नहीं क्या मन में आया, उसने बस ऐसे चौड़े होकर बिना सोचे समझे हाथी से पंगा ले लिया। हाथी के पार वो अटैक किया, हाथी ने सूंड में लेके ऐसे घुमाया, फेंका दूर जाके, शेर जख्मी हो गया। अब जख्मी हो गया तो जख्मी होकर वो गुफा में आया। अब वो सोचने लगा था 8 दिन तो शिकार नहीं होगा और मांस नहीं मिला तो शेर कमजोर हो गया। तो इधर से वो जो लोमड़ी थी वो भी सोचने लगी, राजा दोस्त को शिकार यार, कहते किसी को लेके आओ, मैं शिकार करूंगा इधर वो थोड़ा बहुत गुफा में, लेकिन मैं वहां बाहर जाके किसी शिकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ पैर में ना अभी थोड़ी सूजन है। तो लोमड़ी गई कि किसको मूर्ख बनाया जाए, किसको लेके आया जाए। तो लोमड़ी वहां ना थोड़ी दूर गई तो एक गधा घास चल रहा, तो गधे के पास गया, कैसे हो भैया? बोले ठीक है यार, दुखी हूं अपने मालिक से। बोले क्यों? पूरा दिन वजन मेरे पे लाता है, खाने की बारी आती है डंडे मार के भगा देता है, जा घास खा के, ये कोई जिंदगी है? बोले तू कब तक गधा बना रहेगा रे, कब तक गधा बना रहेगा? बोले क्या करूं? बोले शेर ने अनाउंस किया है कि अभी वो राजगद्दी छोड़ने वाला है, वो जनरल की सत्ता किसी और को देने वाला है, तो मुझे भेजा है कि तू पता करके आ कि एकदम सुंदर, ईमानदार, शक्तिशाली, धैर्यवान ऐसा कौन है, उसी को मैं जंगल का राजा बनाऊंगा, उसी को अपनी राजगद्दी दूंगा। तो मुझे ना तू नजर आया, मुझे तू नजर आया, तो तुझे बुलाया है शेर ने। अच्छा अब मुझे मतलब राजा बनना वाला। हाँ गया, जैसे गुफा के पास गया, शेर ने जैसे झपट मारी, दोनों कान हाथ में आए। गधे को पता चल गया कि भाई साहब राजा बनाने के लिए नहीं लाया गया है, ये शिकार बना रहे हैं। उसने जोर से छलांग मारी, दोनों कान टूट गए और ढेंचू ढेंचू करते भागा। मूर्ख बनाया आपने, फिर वो चला गया। लोमड़ी बोलते हैं शेर जी अब क्या होगा? वो होगा क्या? दुनिया में एक ही तो प्राणी है जो चालाक है। कौन चालाक? लोमड़ी। आप अपनी चालाकी दिखा, तू मैंने तो पूरी ताकत लगाई थी, अब तू उसको दोबारा ला। बोले वो आ रहा है, आएगा दोबारा। बोले यही तो चालाकी दिखानी, दिखा। फिर गई गधे के पास, गधा उसको देखे होता है मूर्ख बनाती है, पहला फुसला के मुझे मारने की जाती है, अरे मेरे दोनों कान खत्म कर दिए। बोले तू गधा ही रहेगा। बोले मतलब? बोले यार एक बात बता, तू जब राजगद्दी पर बैठेगा तो तेरे सिर पे जब वो मुकुट पहनाया जाएगा तो कान फंसेंगे, तो उसके लिए कान काटने बहुत जरूरी है। तो तेरे कान काटना जरूरी है, वरना मुकुट कैसे पहनाया जाता? तो उसको कन्विंस किया, हाँ यार तू सही बोल रही है। बोले अब चल, बाकी सारा काम हो गया है, तुझे सिर्फ राजगद्दी पे बिठाकर मुकुट पहनाना है। अब ये फिर लेके गई। शेर ने सोचा पहले हमला आगे से किया था, पीछे से करूंगा। जैसे ही वो गुफा की तरफ आगे गया, शेर पीछे से झपटा, उसकी पूंछ हाथ में आई। गधे को पता चला, फिर मूर्ख बनाया, गधे ने दलती मारी, पूंछ टूट गई, गधा भाग गया। अब जैसे गधा भागा, फिर ढेंचू ढेंचू करते बेचारा खून बह रहा है, कानों से खून बह रहा था, गया। शेर बोलता है तो फिर भाग गया। लोमड़ी बोलती है अब क्या होगा, हम तो खाने के लिए तरसते हैं यार, बहुत सपने देखे थे कि आज गोश्त मिलेगा, गोश्त मिलेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। पूछ हाथ में आई, दो कान हाथ में आए। बोले तू तो चला के जा, लेके आ वापिस। बोले फिर जा भी जा, ये तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये तो ऐसा होता ही है, नो तो सबको मिलती है, तू जाना पड़ेगा। वो गई, फिर गधे को बोला तू कितना गधा है? क्यों?
साला जब भी तेरे लिए कुछ अच्छा सोचते तू साला छंका करके भाग लेता है। चुप कर बे, साला मेरे को बना रही तू, बच गया 2 बार, मेरे को नहीं बनना मुन्ना राजा हैं। बोले भाई पूछ काटना जरूरी था। बोले क्यों? बोले जब तू कुर्सी पे बैठेगा तो पूछ फंसेगी ना। बोले हाँ ये सही बोले। बोले हाँ यार सही बोला। तो बोले बस सब कुछ तैयार है, अब तू चल और राजगद्दी संभाल ले। फिर तीसरी बार गधा गया। जैसे तीसरी बार गया, अब दोनों ही झपट पड़े, शेर भी और लोमड़ी, गधे का शिकार कर दिया। अब शेर तो जख्मी हो गया, तो थक गया, मारते मारते उसको जब शेर गधे के प्राण दिए, थक गया, एक सामने झाड़ के नीचे जाके बैठ गया और लोमड़ी को हुक्म देकर गया कि इसका भेजा, इसका दिल, इसके फेफड़े, इसकी किडनियां, इसका लीवर मुझे दे दे, बाकी तू खा जा। लोमड़ी ने सबसे पहले उसका सिर फाड़ा, भेजा खा गई। फिर उसका दिल निकाला, किडनियां निकाली, लीवर निकाला और शेर के सामने रख दिया। शेर गुर्राया, भेजा कहां है भेजा? बोले जनाब उसमें भेजा होता तो 2 बार मूर्ख बनने के बाद वह तीसरी बार आता, भेजा तो उसमें था ही नहीं। दोस्त, लोग आपको ये बताएंगे तुम्हें कुछ करना नहीं है, बैठे बिठाए पैसे आएंगे, समझ लेना वो लोमड़ी है और तुम गधे हो, क्योंकि गधे को कुछ करना नहीं था, बैठे बिठाए राजगद्दी चाहिए थी। क्या हुआ? मारा गया, कान भी काट लिए गए, पूंछ भी काट ली और लास्ट में गला भी काट लिया। इसलिए फ्रेंड्स, अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि भाई कुछ करना नहीं है पैसे आएंगे, तो समझ लेना वो लोमड़ी बन के आया और आपको गधा समझदा रहा है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं करना होता तो साला 21 वर्षों से मैं क्या कर रहा हूं? बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने को सब कुछ करना पड़ेगा, तभी सब कुछ आएगा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। मुझे देखते ही सब खड़े हो जाए, वहां खड़ा होना है मुझे, यही ख्वाब है मेरा। इतना बड़ा मुझे इतना बड़ा होना है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। डोंट केयर व्हाट पीपल से अबाउट यू, फोकस ऑन योर ट्रैक। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इसको भूल जाइए, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के जरिए फिर वाइंड अप करूंगा कि एक बार क्या होता है, डिटर्मिनेशन, कि जब तक मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। मैं इतने प्लान करूंगा कि मार्केट में जब कोई मुझे मिले तो उसको ये ना पूछना पड़े तू आजकल क्या कर रहा है, वो सामने से बोले कि तू आजकल नेटवर्किंग कर रहा है, मोबाइल कर रहा है। यस दोस्त, अगर गिनती का चाहते हो तो गिनती करो। 2 प्लान किए, 4 प्लान किए, 6 प्लान किए, गिनती करो। लेकिन अनगिनत चाहते हो तो अनगिनत प्लान करने हैं। हेलो, अगर आप चाहते हो कि आपको अनगिनत मिले, आपकी कमाई इतनी हो कि जब इस संसार से आप जाएं और आपके घर वालों को मशीन लानी पड़े आपके नोटों को गिनने के लिए कि आपके पास इतने नोट होने चाहिए, अनगिनत कमाई, तो उसके लिए प्लान भी अनगिनत करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर मैं 4 रोटियां खाता हूं तो मैं 8 प्लान करूंगा, अगर मैं 8 रोटियां खाता हूं तो मैं 20 प्लान करूंगा। संकल्प लेना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। एक बार की बात है, शेख फरीद का नाम आपने सुना होगा, सूफी संत हुए। वो एक बार ना दूध लेने के लिए गए, बर्तन लेके, हाथ में माला लिए, अल्लाह 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 करे जा रहे थे। वहां देखते हैं कि एक नौजवान गवालन वो दूध दे रही थी। जो भी आता है, कोई कहता है मुझे 250 ग्राम दे दीजिए, वो 250 ग्राम का माप उठाती है, 250 ग्राम दे देती है। कोई कहता है मुझे लीटर दे दीजिए, कोई कहता है आधा लीटर दीजिए, वो पूरे माप के साथ उसके बर्तन में दूध डाल रही है। एक नौजवान आया, एक बड़ा बर्तन लेके आया, बस उसने माप रखे साइड में, बड़ा बर्तन उठाया और सारा बर्तन से वो दूध निकाल के उसके बर्तन में डाल दिया, तो खुशी खुशी चला गया। शेख फरीद हैरान हुए, उसके पूछने लगे, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जो भी यहां आया
तूने सबको गिनती करके बराबर की गिनती की, बराबर का माप किया और उनको दूध दिया। लेकिन एक नौजवान आया तो तूने कोई गिनती नहीं की, हिसाब किताब ही नहीं रखा, अनगिनत दे दिया। लड़की का जवाब था कि मैं इससे प्रेम करती हूं, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा आशिक है। और जहां मोहब्बत होती है वहां गिनती किस चीज की। ओहो, शेख फरीद ने उसी टाइम अपनी माला उठा के उधर मारी और कहा कि एक दुनिया का इंसान है जो अल्लाह ने बनाया है, उस ईश्वर ने बनाया है, उससे इतनी मोहब्बत है और वहां कोई गिनती नहीं है और मेरी मोहब्बत ऊपर वाले के साथ है और रोज मैं माला से 108 की गिनती कर रहा हूं। दोस्त तब उसको समझ आ गई, माला भगा के मारी कि अनगिनत चाहिए तो गिनती छोड़नी पड़ेगी। दोस्त उसके बाद शेख फरीद ने हाथ में माला नहीं ली, बस जपते गए अल्लाह अल्लाह, अनगिनत जपा, शेख फरीद मशहूर हो गए। दोस्त आपको भी अगर इस सिस्टम में अनगिनत चाहिए, अनगिनत चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, इतना चाहिए कि आपके खानदान को गिनती करते करते थक जाए, चाहिए? यस। अगर आपको अनगिनत चाहिए तो उसके लिए आपको प्लान भी अनगिनत करने पड़ेंगे। तो तैयार हैं आप? दोस्तों आज हमने डिस्कशन की ABCD ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये 26 लेटर हैं जिसमें हमने 4 लेटर की डिस्कशन की है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे सपने। एडवर्टाइजमेंट वही करेगा जो अपने सपनों के लिए सीरियस है, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होगी सपनों को किसी भी हद तक पाने की, वो एडवर्टाइजमेंट करेगा। जो कमिटेड होगा वही उसी की बर्निंग डिजायर मतलब कायम रहेगी और वही बंदा एडवर्टाइजमेंट करेगा अपने प्रोडक्ट की, अपने सिस्टम की। जिस बंदे के अंदर डिटर्मिनेशन पावर होगी, दृढ़ संकल्प की शक्ति को समझेगा, वही इंसान जो अनगिनत प्लान करेगा उसी को ही अनगिनत मिलेगा। अगर अनगिनत चाहिए तो गिनती छोड़नी पड़ेगी।